बच्चों गुड मॉर्निंग। आज हम आपको पढ़ाएंगे द्विघाती सूत्र द्वारा द्विघात समीकरण का हल, यानी कि एक सूत्र की सहायता से जिसको श्रीधराचार्य ने दिया है उसके द्वारा हम द्विघात समीकरण को हल करते हैं। ठीक, पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था पूर्ण वर्ग बना करके द्विघात समीकरण को हल करना। तो हमने एक द्विघात समीकरण लिया था 3x² - 5x + 2 = 0। इसको पूर्ण वर्ग बना करके हमने हल किया था। ठीक है, देखिए बच्चों, इसको गुणनखंड विधि द्वारा भी हल किया जा सकता है। ठीक है, जैसा कि आपको जानते हैं कि द्विघात समीकरण को हल करने की 3 विधियां हैं। पहला गुणनखंड विधि, दूसरा पूर्ण वर्ग बनाकर और तीसरा द्विघाती सूत्र द्वारा। ठीक है, तो देखिए हमने ये बताया था कि 3x² - 5x + 2 = 0 इसको गुणनखंड विधि द्वारा भी हल किया जा सकता है। ठीक है, देखिए जैसे कि यहाँ पर इसका हम दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 दूनी 6, ठीक है, और 3 और 2 6 आ गया। 6 गुणनखंड आपका 3 दूनी 6 और 3 2 क्या हो गया, 5 हो गया। तो इस प्रकार से जो है इसको गुणनखंड विधि द्वारा हल किया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए, अब हम आपको बताएंगे तीसरी विधि क्या है, द्विघाती सूत्र द्वारा द्विघात समीकरण को कैसे हल करते हैं। देखिए इसके लिए देखिए एक फार्मूला क्या है, उस पर हम पहले चर्चा करेंगे। सूत्र की उत्पत्ति वो हम आपको बताने जा रहे हैं। तो देखिए मान लीजिए कि जैसा कि आप जानते हैं द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है बच्चों, ax² + bx + c = 0। ठीक है, और शर्त क्या होती है, शर्त होती है a ≠ 0, a का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक, अब देखिए इसको पूर्व विधि यानी कि पूर्ण वर्ग बना करके इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्या करेंगे बच्चों, c को हम दाहिने तरफ ले जाएंगे, पक्षांतर कर लेंगे। तो c इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये -c हो जाएगा। अब क्या करेंगे, x² गुणांक क्या है, यहाँ पर a है, a से दोनों पक्षों में भाग कर देते हैं। ठीक है, a से क्या करेंगे बच्चों, दोनं पक्षों में भाग कर देंगे तो यहाँ x² आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा b/a x और यहाँ हो जाएगा c/a। ठीक, अब देखिए हमने आपको बताया था क्या करते हैं, x के गुणांक के आधे का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ देते हैं। तो देखिए बच्चों यहाँ पर देख रहे हैं कि x का गुणांक क्या है, x का गुणांक क्या है, b/a है। ठीक है, v/a। अब इसका आधा करेंगे तो 2 का यहाँ क्या कर देंगे, भाग कर देंगे बटा, तो क्या हो जाएगा p/2a। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देते हैं। अब इसके स्क्वायर से दोनों पक्षों में हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं दोनों पक्षों। तो x से गुणांक के आधे का वर्ग क्या हो गया, b/2a का होल स्क्वायर। इसको दोनों पक्षों में जोड़ दिया जाएगा तो x² b/ax प्लस क्या जोड़ना है हमको, b/2a का होल स्क्वायर दोनों पक्षों में जोड़ देते हैं। कि नहीं, यहाँ भी जोड़ देंगे b² और b/2a का होल स्क्वायर और अपान क्या हो जाएगा c/a। ठीक, अब देखिए बच्चों ये क्या बन गया, ये आपका बन गया होल स्क्वायर बन गया। ये क्या बन गया, अगर इसको हम लिखना चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं, x², ये क्या हो जाएगा 2 × x इंटू क्या हो जाएगा b/2a। ठीक है, और क्या हो जाएगा, और इक्वल टू देखिए इसका होल स्क्वायर यहाँ पर क्या हो जाएगा, b का स्क्वायर देखिए b² हो जाएगा और इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 4a², 2 का 4, a का a² और c/a। अब ये बन गया फार्मूला a² + 2ab। नहीं, यहाँ पर देखिए ये पद आएगा, यहाँ पर आपका एक पद यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो इसको हम जो है ये पद आपका है हमारा b/2a का होल स्क्वायर।
अब इसका होल स्क्वायर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर, इसका हो गया 4 ए स्क्वायर माइनस सी अपान है। ठीक, अब देखिए क्या करेंगे, अब ये बन गया हमारा फार्मूला, ठीक है, यानी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा x प्लस बी अपान 2a का होल स्क्वायर। और यहाँ पे बच्चों हम क्या कर लेते हैं, 4a स्क्वायर क्या ले लेंगे, 4a स्क्वायर ले लेते हैं एलसीएम, 4a स्क्वायर क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर आ जाएगा माइनस, यहाँ a से भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा 4a, और 4a का हम सी ऊपर गुणा करेंगे c से, तो क्या हो जाएगा 4ac। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसके बाद देखिए अब इसका हम ले लेते हैं वर्गमूल, क्या लेते हैं, इसका वर्गमूल ले लेते हैं। तो x प्लस वी अपान 2a, जब वर्गमूल लेंगे तो वर्गमूल देखिए बच्चों प्लस माइनस, जैसा कि आपको मालूम है कि वर्गमूल हम क्या लेते हैं, प्लस माइनस में लेते हैं। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 4a स्क्वायर। ठीक नहीं, अब देखिए यहाँ पर देखिए जो ऊपर वाला पद है वी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका वर्गमूल नहीं होगा, तो इसको आप इसी तरह से कर्णीय चिन्ह के अंदर लिख देते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान, अब देखिए 4 का वर्गमूल क्या हो गया 2, और a स्क्वायर का वर्गमूल क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। तो जो बटे में है 4a स्क्वायर, तो इसका वर्गमूल क्या हो गया, 2a हो गया। ठीक है, अब इसके बाद देखिए क्या करते हैं, अब जो b अपान 2 इसको उधर ले जाते हैं। ठीक है, तो b अपान 2a को उधर ले जाए तो क्या में जाएगा बच्चों, ये माइनस में जाएगा। तो माइनस b अपान 2a प्लस माइनस ये आपका हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। अब यहाँ 2a क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। 2a क्या ले लिए बच्चों, एलसीएम हो गया, तो यहाँ एलसीएम हो जाएगा ये माइनस b हो गया प्लस माइनस, और यहाँ पे क्या हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो इस तरह से ये 2a क्या हो गया, लासा हो गया। तो इस प्रकार से यहाँ पर एक हमारा फार्मूला आ गया, x इजक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। ये क्या हो गया, यही हमारा क्या है, फार्मूला है। यही क्या है बच्चों, यही फार्मूला है, और इस फार्मूले के द्वारा हम द्विघात समीकरण को हल करते हैं। इसमें देखिए एक बार हम प्लस चिन्ह लेते हैं और एक बार माइनस, जैसा कि आपको मालूम है कि द्विघात समीकरण के कितने मूल होते हैं, 2 मूल होते हैं। तो इस प्रकार से एक बार प्लस और एक बार माइनस लेकर के हम दोनों मूलों को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो महत्वपूर्ण देखिए पद आ गया बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac एक महत्वपूर्ण पद आ गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखिए महत्वपूर्ण यहाँ पद है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी इसका मान 0 के बराबर या 0 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, अगर द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक हैं तो इसका मान क्या होना चाहिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 के बराबर या 0 से बड़ा होना चाहिए। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान यदि क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान लेस देन 0, अगर 0 से क्या है, छोटा है, अगर 0 से छोटा है तो इस द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक नहीं होंगे और उनको हम नहीं ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अगर द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक नहीं है तो उसको हम नहीं ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बच्चों क्या रहा, द्विघात सूत्र रहा जिसको श्रीधराचार्य ने दिया है। ठीक है, और इस सूत्र के द्वारा हम द्विघात समीकरण को हल करते हैं। देखिए एक एग्जाम्पल कैसे इस सूत्र को हम प्रयोग करते हैं। जैसे अभी हमने एग्जाम्पल लिया था
3x² माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, ए बी सी के मान चिन्ह सहित ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर तुलना कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए हम a का मान क्या निकल के आ गया, 3 आ गया, b का मान क्या हो गया, -5 हो गया, और c का मान क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक है, तो हम देखिए a का मान 3 हो गया, b का मान -5 हो गया और c का मान 2 हो गया। चिन्ह सहित लेते हैं क्योंकि यहाँ देखिए माइनस में है तो b का मान माइनस में लिया। ठीक, अब इसके बाद देखिए हमारा फार्मूला होता है, फार्मूला x इक्वल टू क्या होता है, -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपान 2a। ठीक है, अब इस सूत्र में देखिए सभी के मान हम रख देते हैं। तो देखिए b का मान क्या है, -5 है, देखिए -5 प्लस माइनस b का मान क्या है, देखिए -5 4, a का मान क्या है बच्चों, 3, c का मान 2। ठीक, और अपान क्या है, 2a का मान क्या है, 3। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए माइनस से गुणा क्या हो गया, प्लस हो गया, प्लस -5 का देखिए स्क्वायर क्या हो गया बच्चों, 25 हो गया। ठीक है, माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया और 5 का 25 हो गया। इसका देखिए 4 3 12, 12 दूनी 24, ये हो गया 24 अपान 3 दूनी 6। ठीक है, अब यहाँ पर आपका हो गया 5 प्लस माइनस 25 में 24 घटा दें, क्या बचेगा, 1 बचेगा बटे 6। ठीक, अब देखिए जैसा कि आपको मालूम है कि 5 प्लस माइनस 1 का वर्गमूल क्या होता है बच्चों, 1 होता है, और बटे 6 ये आ गया। देखिए अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक बार प्लस चिन्ह ले लेंगे और एक बार माइनस चिन्ह ले लेंगे। तो नहीं, अब हम प्लस चिन्ह ले लेंगे। प्लस चिन्ह लेने पर तो यहाँ से देखिए x इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस का ले लेंगे, यहाँ +1 लेंगे अपान 6, और 5 1 6 बटे 6, ये कट जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो पहला मूल क्या निकल के आ गया, 1 आ गया। अब यहाँ पे हम ले लेंगे माइनस चिन्ह ले लेंगे, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 - 1 अपान 6 हो गया, 5 में से 1 घटा देंगे, 4 बचा बटे 6, 2 से काट देंगे, 2 तिहाई 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, यानी कि 2/3। तो इस प्रकार से दूसरा मूल क्या हो गया, 2/3। तो इस प्रकार से देखिए मूल क्या निकल के आ गए इसके, 1 हो गया पहला, और दूसरा क्या हो गया, 2/3। यही जो है हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए सूत्र के द्वारा, द्विघाती क्वाड्रेटिक फार्मूला के द्वारा हम द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तो पहले देखिए क्या करते हैं कि द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक हों कि नहीं होंगे, तो उसको एक शुरू में हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो पहले देखिए क्या कर देते हैं, चेक कर लेते हैं। अगर b² - 4ac का मान 0 के बराबर या 0 से बड़ा है तो आगे उसको हम हल करते हैं। अगर b² - 4ac का मान 0 से क्या है, छोटा है, यानी माइनस में है, 0 छोटे का मान ऋणात्मक संख्या, अगर माइनस में आ जाए, ठीक है, नेगेटिव इंटीजर्स हमको मिल जाए, तो इसका मतलब द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक नहीं होंगे। तो इस प्रकार से हम द्विघाती सूत्र द्वारा द्विघात समीकरण को हल करते हैं। तो निश्चित ही आपको ये विधि समझ में आई होगी, और अब आपके लिए कुछ हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, इनको आप हल करेंगे। तो देखिए ये कुछ आपके लिए क्या है, होमवर्क है, सूत्र की सहायता से इनको आपको हल करना है। ठीक है, लेकिन अगर मूल वास्तविक है तभी हल करेंगे। ठीक है, तो आप ये इसको
चेक कर लेंगे। हाँ देखिए, पहला है 2x स्क्वायर -7x प्लस 3 = 0, ये पहला है। दूसरा द्विघात समीकरण आपका दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 5, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ठीक है। लेकिन एक बार, अगर द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक हैं तभी आप उनको फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तीसरा x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 = 0। तो ये देखिए, 3 सवाल हम आपको दे रहे हैं, 3 प्रश्न। सूत्र की सहायता से इनको आप हल करिएगा। लेकिन पहले आप ये ज्ञात कर लीजिएगा, अगर द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक हैं तभी आप सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो पहले आप b² - 4ac का मान आप निकाल लेंगे। b² - 4ac का मान, यदि b² - 4ac का मान 0 के बराबर या 0 से बड़ा है तो आप सूत्र की सहायता से इसको हल करेंगे। और यदि b² - 4ac का मान 0 से छोटा है तो उसके मूल वास्तविक नहीं होंगे और उसको आप फिर नहीं हल कर सकते हैं। तो आज इतना ही। निश्चित ही ये आपको लेक्चर समझ में आया होगा।